नमस्कार। नोट बैन के 30वें दिन आज संसद में क्या हुआ ये हम आपको बताएं। उससे पहले कोलकाता से आई भीषण हादसे की तस्वीरें आप देखिए, और जो तस्वीरें आपके सामने अब से कुछ ही देर में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी वो कोलकाता में सड़क हादसे का वीडियो है। ये तस्वीरें आपके सामने कैसे एक तेज रफ्तार कार कई लोगों को उड़ाते हुए फुटपाथ से टकरा जाती है। कोलकाता में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास एक कार रेड लाइट को तोड़ते हुए पहले मोटरसाइकिल से टकराई और उसके बाद फुटपाथ पर कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कार ड्राइवर भी जख्मी है। ये तस्वीरें हम सब के लिए सबक है। रफ्तार कैसे किसी की जान ले सकती है, ये तस्वीरें उसका सबूत है। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मेहता हैं। पूजा, बेहद ही भीषण हादसा है। कार कंट्रोल लूज करती है, ड्राइवर खुद जख्मी होता है, लेकिन कई जान भी अपने साथ ले लेता है। जी बिल्कुल पूर्णिमा, ये देखिए सोमवार की ये घटना है। दिसंबर 5 का दिन था जब ये दक्षिण कोलकाता के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी आके पहले तो 2 बाइक्स को मारती है, फिर जो लोग पेडेस्ट्रियंस जो फुटपाथ पर खड़े थे उनको जाकर मारती है। तो ये जो लोग हैं वो एकदम सेफली फुटपाथ पर खड़े हैं, ना ही वो रास्ते पर थे, लेकिन ये तेज रफ्तार गाड़ी ने सिग्नल को वायलेट किया। वायलेट करने के बाद वो 2 गाड़ियों को मारता है और फिर जाकर कुछ लोग को ये लगती है गाड़ी। फिलहाल इस घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 से भी ज्यादा लोग घायल है, जिनमें से 7 लोगों की अवस्था अभी काफी गंभीर है। जो खुद ड्राइवर है इस गाड़ी के, उनकी भी अभी अवस्था गंभीर है, जिसकी वजह से पुलिस कोई भी पूछताछ नहीं कर पा रही है फिलहाल कि वो क्या नशे में थे जब ये हादसा हुआ, क्या शराब पी रखी थी, या क्या वजह रही कि इतनी तेज रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी और क्यों ये सिग्नल वायलेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके लिए भी सबक हैं। जब आप सड़क पर निकले तो ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़ें। जितनी रफ्तार कही जाती है गाड़ी की उतनी ही रफ्तार से चलें, क्योंकि आपके साथ साथ उन लोगों की जान भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जो सड़क पर चल रहे हैं। बहरहाल नोट बैन को लेकर संसद में आज क्या हुआ? सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले संसद परिसर में विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया। 16 दलों के विपक्षी सांसदों ने काला दिवस मनाया। संसद परिसर में श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने नोट बैन के फैसले के दौरान मरने वालों का मुद्दा उठाया। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि नोट बैन की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रही बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने गुलाम नबी आजाद पर पलटवार किया। कहा कि काले धन के कुबेरों की कंगाली पर विपक्ष काला दिवस मना रहा है। नोटबंदी के निर्णय के बाद 100 से ज्यादा किसान, औरतें, मर्द, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान भाई बैठ जाइए, क्यों आप जान दे चुके हैं। और हम चाहते थे कि इस सदन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। आप बैठ जाइए, लेकिन सरकार ने देखिए आप बैठ जाइए, 100 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से इनकार किया। और यही कारण है कि आज अपोजिशन के लोकसभा और राज्यसभा के तकरीबन 150 से ज्यादा एमपीज ने और 16 राजनीतिक दलों ने विपक्ष के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने ब्लैक डे मनाया। और उन 100 से ज्यादा लोगों को जो सरकार की गलत नीति की वजह से, नोटबंदी की वजह से किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को दवाई नहीं मिल पाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दाखिला कर पाया, ट्रेजरी बेंचेस नहीं थे, किसी के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनको श्रद्धांजलि हमने बाहर पार्लियामेंट के बाहर दे दी। ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए, इस सरकार के लिए शर्म की बात है कि पहली दफा उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने दी इस सदन के अंदर। जो एक 100 से ज्यादा शहीद हो गए
उनके जख्मों पर नमक छिड़ रहे हो और बता रहे हो कि हिंदुस्तान में क्या ठीक चल रहा, लोग मर रहे और आप कह रहे ठीक चल रहा। लोगों के पास पैसा नहीं और आप कहते पैसा है, इसलिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जख्मों पर आप नमक छिड़क रहे हैं। एक एक करके बोलिए ना, हमारी चाहिए उनको खत्म शर्म, बेशर्मी की भी हद होती है, बेशर्मी की भी सीमा होती है। काले धन के मुद्दे पर बहुत चाहते हैं, डिस्कशन जा रही है। काले धन से गुलेरा की बंगाली पर काला दिवस मनाया जा रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई काला धन और बेईमान बचेगा नहीं और देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों के विकास के लिए पूरा होगा। तो नोट बैन पर राहुल गांधी ने सरकार पर वोटिंग ना कराने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम संसद में आए और जवाब दें। तो वेंकैया नायडू ने कहा कि काला धन का समर्थन करने वाले ही काला दिवस मना रहे हैं। सीधी सी बात है, वोटिंग अलाउ कर दें, भाषण शुरू हो जाएगा, पूरा का पूरा पता लग जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरा भाषण तैयार है, बीजेपी के लोग आ जाए, शुरू करें, सब पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप अंदर आइए, लोकसभा में आइए, बैठिए और हमें बोलने दीजिए जो हम बोलना चाहते हैं, फिर रिप्लाई करना। They are now saying that they are observing 1 month of this as काला दिवस। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये काला दिवस है, काला धन का समर्थन दिवस है। कारण क्या है, नवंबर 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। पूरा दुनिया, पूरा देश, सभी वर्ग उसको समर्थन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? आप इसका समर्थन में है, आप इसका खिलाफ है। मैंने अभी सुना आपका नेता ने कहा ये पागल निर्णय है, फूलिश डिसीजन। फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन, इज इट फूलिश? फाइटिंग अगेंस्ट ब्लैक मनी, इज इट फूलिश? संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और इस तख्ती पर 500 और 1000 के नोट की 1 मंथ डेथ एनिवर्सरी लिखा हुआ था। विपक्षी सांसदों से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने बात की। नोटबंदी के 1 महीने पूरे होने पर संसद में आज काला दिवस मना रहे हैं विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी हैं, बाकी उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आनंद शर्मा हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं काला दिवस मनाने के लिए। राहुल जी, आज काला दिवस है, राहुल बोलना नहीं चाह रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, सब बात करें। क्या सर, आज राजोबर जी, आज काला दिवस किस तरह से? 30 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली, पेंशनर्स की सुध नहीं ली, अभी तक जो है कर्मचारियों की सुध नहीं ली, मजदूरों की सुध नहीं ली। इसीलिए आज हमने ब्लैक डे मनाया। खड़गे साहब, आज काला दिवस किस लिए? देखो, डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस करके 30 दिन हो गए। 30 दिन में उनको जो ठीक ठाक करना था करने में वो विफल हो गए हैं, इसीलिए आज काला दिन मना रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ, क्योंकि संसद भी नहीं चला है, अभी तक चर्चा भी नहीं हो पाई है। और आज भी ऐसा लग रहा है कि सदन में चर्चा होने के आसार कम हैं, क्योंकि विपक्ष से जो बातचीत हो रही थी सरकार की, वो फेल मानी जा रही है। टीएमसी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेता, आरजेडी के लोग हैं, सब देखिए यहाँ काला, चाहे तो काला कपड़ा पहना हुआ है लोगों ने, चाहे फिर काली पट्टी बांध कर प्रोटेस्ट जता रहे हैं। सब एक साथ यहाँ खड़े हैं, किसी के माथे में पट्टी है, किसी के हाथ में पट्टी है, तो कोई काला कपड़ा पहन के आया है। तो ये प्रोटेस्ट का तरीका है और बेसिकली ये है कि 30 दिन पूरे हुए हैं, मतलब 1 महीना हो गया है नोटबंदी के, और उस पर जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता के लिए सरकार ने कोई सहूलियत नहीं दी, अभी भी लोग लाइन में लगे हैं और इसी मुद्दे को उठाकर आज विपक्ष जो है काला दिवस मना रहा है संसद में। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो तस्वीरें आपने देखी, संसद परिसर में विपक्ष ने काला दिवस मनाया। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में एसपी सांसद जया बच्चन भी शामिल रही। जया बच्चन से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने बातचीत की। नोटबंदी के 1 महीने पर एक लंबी कतार, एक बार फिर से चेन बना के प्रोटेस्ट जताया जा रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो तैयारी की है, जनता परेशान है, लाइन में लगी है, वैसे ही एक लाइन बनाकर दिखाया जा रहा है। 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जया जी, जो लोग मरे हैं लाइन में खड़े होकर, आपको लगता है कि सरकार एकदम नहीं सोच रही इस मुद्दे पर?
देख रही है, सोच नहीं रही। अगर सोचते तो ये बात नहीं होती। रेणुका जी नमस्कार। बार बार आप लोग प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो सदन में रहें चर्चा के दौरान, आपको लगता है सरकार? देखिए, ऑपोजिशन की मांग ये है कि अनाउंस उन्होंने किया था, तो जो लोग ऑपोजिशन से इसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप सुनिए, तो ये कह देना कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, चाहे एक भी मंत्री हो जाए, दैट मंत्री इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रधानमंत्री। मगर जब उन्होंने इतने शान से अनाउंस किया तो शान से बैठ के सुने। महिलाओं के लिए जो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा घर उनको चलाना पड़ता है। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कम से कम अब तो, क्योंकि संसद पूरा एक तरह से वॉश आउट हो चुका है, अब भी आए। मैं ये सोचती हूँ कि उनको इतना तो कह देना चाहिए टीवी पे आके कि ये जो काम हमने किया ये देश की भलाई के लिए किया है, लॉन्ग टर्म अच्छा होगा, मगर इस वक्त जो लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं उनके लिए हम कुछ मदद करेंगे और तकलीफ़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी तो मांग लें, तकलीफ़ जो है लोगों को उसके लिए माफ़ी मांगे, आम आदमी से माफ़ी मांगे। के लिए अगर नहीं मांगेंगे या कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग रिपरकशन ऑफ दिस। सब लोग यहाँ खड़े होकर यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही है, जनता परेशान है, सड़कों पर है, एटीएम के बाहर है, तमाम लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार मस्त है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। विपक्षी सांसदों ने काला दिवस मनाने के दौरान श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया। संसद परिसर में मौजूद जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने वहां पर मौजूद सांसदों से बातचीत की। सर, ये माला जो आपने पहनाया है, क्या 1000 के नोट को माला पहना क्या? ये तो शोक सभा है ना, 1 महीना हो गया, नोट 1000 और 500 के नोट जो हैं वो बंद हो गए हैं, तो इसके लिए शोक सभा के लिए हम लोग शोक मना रहे हैं। शोक मना रहे हैं, 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ सरकार की तरफ से। आप देखिए लंबी कतार, आप दिखाना चाहेंगे, सब लोग हैं और सब यही प्रोटेस्ट जता रहे हैं। क्या मैं माना जाए कि प्रधानमंत्री को आप महिलाओं की किसी की कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। महिला के पास जो पैसा रहते हैं वो ब्लैक मनी है ही नहीं। जो मम्मी, जो दादी, जो नानी पैसा रखती है अपना साड़ी में या कोई जेब में के कोई चादर के नीचे, उसको ब्लैक मनी नहीं कहते। लेकिन उसको ही तो प्रॉब्लम हुआ ना, बिजनेसमैन को थोड़ी, जिसके पास 500 करोड़ है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो कहावत है हिंदी में, आगे नाथ न पीछे पगहा, तो उनको कुछ तकलीफ नहीं है, वो दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं। अपने आप के अंदर उसने कभी तकलीफ सहन नहीं की है, हमेशा से है। तो गुजरात की भी मिसाल है, दूसरे की भी मिसाल है। तो जयाजी जो बोल रही है उसको कोई चिंता नहीं है, तुम क्या करो, हम हमारा चलाएंगे। क्या सर, क्या माना जाए कि कोई प्रधानमंत्री कोई चिंता नहीं है? जो हम देख रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखिए, आपका न्यूज़ चैनल से हमको ये आज सुबह जब देखा कि सब एटीएम भी बंद है। आपका आरबीआई का गवर्नर हिमसेल्फ बोल रहे हैं कि भाई इसमें ईएमआई का में भी कोई कमी नहीं होगा, ना कोई। तो उनका सिर्फ यही है कि भाई हिटलरबाजी जैसा भाई हमारा काम होना है, डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ थिंग हो रहा है। तो गलत मैसेज जा रहा है उनका भी, उनके खिलाफ भी। देखिए लंबी लाइन लगी है, तमाम नेता, हर पार्टी के नेता जो अपोजिशन पार्टीज के हैं सब यहाँ पहुँचे हैं। नोट जो 1000 का नोट है उसको माला पहना कर उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। सब लोग यहाँ खड़े होकर यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही है, जनता परेशान है, सड़कों पर है, एटीएम के बाहर है, तमाम लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार मस्त है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।